बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। इस वक्त हूँ जी मैं लाहौर एयरपोर्ट पे, कहीं जा नहीं रहा मैं, कहीं गया हुआ था, वहाँ से अभी अभी वापस आया हूँ और मैं अकेला गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था वो एक अलहदा से आपको व्लॉग मिलेगा, लेकिन वो व्लॉग आने में थोड़े दिन हैं, इसलिए मैं यूट्यूब से इतने दिन गायब था। व्लॉग नहीं आ रहे थे ना, मैं पाकिस्तान में नहीं था। जो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है कि मैं पाकिस्तान में नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान आ चुका हूँ और एयरपोर्ट पे मुझे लेने के लिए आए हैं भाई जुल्फ़कार। कभी कभार ना अंकल निकल जाता है मेरे मुंह से क्योंकि बड़े हैं ना, लेकिन भाई लगते हैं मेरे बड़े भाई और मेरे ब्रदर इन लॉ माशाल्लाह। और जो वीडियो बना रहे हैं वो हैं भाई मुबशर। तो ये सामान है अपना, अभी रखते हैं गाड़ी में। डिग्गी ओपन हो चुकी है, ठीक है यार, मैं रख लेना। चलें जी, ये सामान गया अंदर, थोड़ा सा ही सामान है, इतना कोई है नहीं। मैं अकेला गया हुआ था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मज़ा आया अकेले, लेकिन भाइयों को बहुत मिस किया। अकेले बंदा बोर हो जाता है थोड़ा ना। बाकी जो भी है वो एक अलग वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी निकलते हैं घर के लिए। पाकिस्तान की गर्मी जो है ना, जालिम गर्मी है भाई साहब। नहीं चलाओ तो ही गड्डी। अभी हमारी लड़ाई हो रही है, आगे कौन बैठेगा। आगे आप बैठेंगे? नहीं ना 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 ना, ए मैं बह गया। अगे भाई वीडियो बनानी है तो व्लॉगर होने भी फायदे ने। अगे भाई वीडियो बनानी है, ठीक है मैं आगे बैठना, कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अंदर बैठते हैं एसी में। ओह अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी निकलते हैं घर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पाकिस्तान आके मज़ा आ गया है। हम वाया मोटरवे जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह हम सियालकोट होंगे, फिर सियालकोट से गाँव। तो भाईजान बच्चों के लिए ना चॉकलेट्स लेके जानी है। बच्चों ने कहा था मुझे कि चाचू चॉकलेट्स, तो मैं दूसरे कंट्री से नहीं लेके आया, अपने कंट्री से ही हम चॉकलेट्स लेंगे। तो सियालकोट से इंशाल्लाह चॉकलेट्स लेते हुए हम घर को जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चों ने चॉकलेट, अंकल से चॉकलेट की डिमांड की थी। हाँ जी, तो फिर अंकल का हक बनता है ना कि बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जाएं। तो अंकल भी तो चॉकलेट है ना। मोटरवे से हम उतर गए हैं जी। तो ये रोड जो है ना पसरूर को जाता है, तो इस रोड पे ही कहीं एक रेस्टोरेंट है। तो भाई मुबशर हमें अभी वहाँ पे लेके जा रहे हैं, तो वहाँ से चल के खाते हैं खाना। कह रहे हैं कि बाहर मत आना, बात बहुत गर्मी है। ये मेरा कान गर्म हो गया है निकलते ही। अल्हम्दुलिल्लाह जी, रेस्टोरेंट पे आके हम बैठ चुके हैं। ऑर्डर दे दिया है, एक तो दाल कहा है और दूसरा हिरन का गोश्त, वो इस रेस्टोरेंट से मिल जाता है। तो हिरन का गोश्त का भी कह दिया है, वो आ जाता है थोड़ी देर में, आपको दिखाता हूँ मैं। ये हिरन का गोश्त है और मैं पहली दफ़ा खा रहा हूँ, माशाल्लाह मज़ेदार है। सेम वैसे जैसे मटन होता है ना वैसे ही है, लेकिन टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका ना। कैसा लगा जी ये गोश्त खा के? ज़बरदस्त, पहली दफ़ा खाया। अंकल जो है ना, ये मान ही, अंकल मैं बार बार बोल देता हूँ, भाई जो है मेरे बड़े भाई जो है मान नहीं रहे थे, कहते हैं कि नहीं हिरन का गोश्त नहीं है। ये हकीकत में ना असल मेरे बात फैदा ये समझता है ये अंकल है, हालांकि इसके वाले साहब जो है वो मेरे अंकल है। तो ये दाल है साथ माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना खा के गाड़ी में आ चुका हूँ। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में हरन ट्राई की है, अच्छा जायका था। दाल को मैं मिस कर रहा था, दाल के साथ सही रोटी खाई है मैंने। और अभी निकलते हैं घर को। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। तो अभी अगेन चढ़ चुके हैं जी हम मोटरवे पे और अभी जाएंगे सियालकोट, सियालकोट से फिर अपने गाँव इंशाल्लाह। दूसरे कंट्री से आते ही मैं गाड़ी चलाना शुरू हो गया हूँ, तो थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि उस रोड में गाड़ी में बैठा होता था, चलाई तो नहीं, गाड़ी में बैठा होता था ना, तो वहाँ खुले रोड और हिसाब था। तो यहाँ आगे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं कोई इधर से ना निकल आए, कहीं कोई इधर से ना निकल आए, कहीं ठुक ना जाए मुझसे। ऐसे जैसे ड्राइविंग भूल गई है मुझे। सियालकोट आते ही इम्तियाज़ मेगा मॉल पे आए हैं, यहाँ से बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेंगे। 3 सिस्टर्स के बच्चों के लिए और भाइयों के बच्चों के लिए इतनी सारी कैंडीज़, चॉकलेट्स वगैरह जो है ना वो मैंने ले ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतनी सारी कैंडीज़ और चॉकलेट ले ली हैं भाई साहब। ओए होए होए होए, चल अंदर है। ये थोड़े से टिशू भी लिए हैं जो नीचे पड़े हुए हैं। बाकी कैंडीज़ और ये चॉकलेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं भाई साहब। भाई मुदस्सर जो है ना वो कैप्स पहनते हैं काफ़ी शौक़ से, लेकिन उनकी कैप्स सही नहीं होती ना, तो उनके लिए लिए हैं। ये जूस लिया है और उसके अलावा ये बरसातियाँ तीनों भाइयों के लिए, मतलब तीनों भाइयों ने ली हैं एक ना। 24-25 हज़ार उड़ा दिया ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर खैरियत से हम पहुंच चुके हैं घर। भंग जो है, जड़ी जो है कितनी ज़्यादा हो गई हुई है, तो गाड़ी को ना पुराने घर ही लेके चलते हैं। रास्ता ऑलमोस्ट सारा कवर किया हुआ है इस जड़ी ने ना यार। ये देखें, ये सारी की सारी जड़ी जो है ना ये रास्ते पे आ गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक।
अभी अभी अरफा ने चॉकलेट खाई है तो घर की सारी मक्खियाँ जो है ना अरफा के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई हैं। जब कोई आए तो उसे मिलते नहीं है, आते ही जूस की पड़ गई है यार, ये तो अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ है, क्या हुआ है? बच्चे जो हैं अभी आपस में लगे हुए हैं। जूस भी मैं लेके आया था तो अभी जूस पिया जा रहा है। सदके मोहम्मद, कैसा मेरा बेबी? चाचू वो क्या है? वो खजूरें हैं। ऐसा लग रहा था कोई और चीज की। बच्चे अभी अभी ट्यूशन पढ़ के आए हैं। लल्लो भाई, सही है सही है, चौक के रख, ठीक है चौक के रखो काम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज घर में चिकन बना हुआ है और साथ चावल। आय हाय हाय माशाल्लाह। ये भाई मुदस्सर के लिए 2 कैप्स। भाई मुदस्सर जो है ना काफ़ी शौक से कैप्स पहनते हैं। और आज जी दूसरी दफ़ा खेत में खाद डाली जा रही है। ये जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रही है ना, ये है खाद और सोना यूरिया खाद है। और हम डलवा रहे हैं भाई से, ये भाई डाल रहे हैं खाद डाल दी हुई है। ये काला ग्वारा जो है ना एक दवाई है जो कि भाई अभी डाल रहे हैं। भाई जो है खेत में एक थोड़ा खाद डालने का 500 रुपया लेते हैं। तो 1 एकड़ में ही हमने खाद डलवाई है और सोना यूरिया डलवाई है। और उसके अलावा भी जो भाई डाल रहे हैं ना वो ये है जिंक सल्फेट, ये फल के लिए होता है। तो इसका नेट वेट जो है वो 3 kg है। तो अभी भाई ये डाल रहे हैं। ये देखें जी भाई मुबशर के किचन की क्या हालत हो गई हुई है यार, क्योंकि मौसम जो है ना ऐसे ही चल रहा है, कभी भी बारिश आ जाती है। और इस तरफ देखें जी क्या जंगल झाड़ हो गई हुई है भाई साहब। ये भिंडियाँ चेक करें, और ये सारी की सारी भिंडियाँ जो है ना पक गई हुई हैं, कितने कितने बड़े साइज़ की हो गई हुई हैं। और ये सारी भिंडियाँ पक गई हुई हैं यार। हमारे खेत में जी ये बेल भी है कद्दू की, कद्दू भी लगाए हुए हैं हमने। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया हुआ है कद्दू, ये चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। आजा बाहर, ये चेक करें सुभान अल्लाह, घर का कद्दू। और ये एक छोटा सा है नन्ना मुन्ना सा। उसके अलावा जी ये एक तीसरा कद्दू है, ये भी छोटा सा ही है। पाकिस्तान आते ही जी मेरी तबीयत जो है ना वो गड़बड़ हो गई है। खैर अभी मैं खाना खाने लगा हूँ। ये रात का ही जो चिकन था वो है, और साथ रोटी मैंने बनवाई है। चावल भी थे, मैंने कहा नहीं मैं रोटी खाऊंगा। अम्मी जान आती है ना तो अम्मी जान से पूछता हूँ कि क्या अगेन मुझे इजाज़त मिलेगी दूसरे मुल्क अकेले जाने की कि नहीं, या जब मैं बाहर गया हुआ था तो आप परेशान तो नहीं थी कि लड़का अकेला गया हुआ है, कुछ मसला ना हो जाए ये वो। तो अम्मी जान आती है ना तो उनसे पूछते हैं। सुबह उठ के हमें स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल से 3 घंटे बाद छुट्टी होती है, फिर आके हमें सुबह पढ़ने जाना पड़ता है। फिर से थोड़ी देर बाद उस से आके फिर से थोड़ी देर बाद ट्यूशन। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। आपकी ज़िंदगी का मकसद यही है, उठो पढ़ो और सो जाओ। ज़्यादा अहमद के ही गिले शिकवे होते हैं, उसको यही है कि सुबह उठना पड़ता है, फिर हमें स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल से आगे कारी साहब के पास जाना पड़ता है, फिर ट्यूशन के लिए जाना पड़ता है। तो कहता है मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। अलमारी में चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं, कल से चॉकलेट्स आई हैं। तो भाई साहब ये एक लेता है, वो मुंह में डालता है, तो दूसरे की बारी है। फिर ये देखे बस यही चल रहा है। हाँ जी माँ जी, मुंडा थोड़ा कल आगे है तो पिछू परेशानी तो नहीं कोई हुई? हाँ बड़ी मैंने मेरा काका कल्लम कल्ला की सदके जां कल्ले लेटदा होना की करदा होएगा। मैंने सुकून नहीं फिर लगदा, तां तैनूं पुछदी आ मैं जान तेरे कोल कोई नहीं, फिर नहीं पुछदी तेरा दिल लगा दा नहीं तो आखदा मां जी इत्थे नहीं लगना, दिल लगना कित्थे आ दिल फिर के और मुल्क जाने की इजाजत तक नहीं, कल्लियां ते नहीं दिल करदा। तो तू इधर चले मेरे नाल, ठीक है। मैं मर गई उत्थे ते फिर की करेंगा। मरना कादे नाल तेरी वजह उंज हुण बुढ़ी होई दी माई होए ते फिर ओह मर भी सकदी है। मारन तो मारी कोई भी सकता, बुढ़ा होना जरूरी पर नहीं है। बुढ़े दा ते पता हुंदा ना भी इहने हुण जाने जाना। तेरा फेस रिवील हो गया था। नहीं नहीं, माजरत बहुत दिनों के बाद ये व्लॉग आ रहा है, मैं बिज़ी था थोड़ा। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मेरे जल्द से जल्द व्लॉग्स आया करें। तो खैर आज का व्लॉग जो है ना ये यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।